हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे। ये आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लान शीट ऑफ चार्ज, यानी कि कोई प्लान शीट है, यानी प्लान शीट है, उसके रीजन से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा वो हमें समझना है। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, आप अच्छे तरीके से समझ लो कि ये कोई प्लेन शीट है। ये प्लेन शीट है। रेडी? ये प्लान शीट है, उसकी लेंथ इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट यानी कि सबसे बड़ी लेंथ है। इनफाइनाइट का मीनिंग मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। इनफाइनाइट यानी कि यहाँ से हम इनफाइनाइट एरिया तक ले लें, इसकी लेंथ है इनफाइनाइट, और यहाँ पर नेगेटिव इनफाइनाइट आएगा, उसकी लेंथ है सबसे बड़ी। इसके रीजन से कोई पॉइंट चार्ज पर, समझ लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, इसका डिस्टेंस है x, इसका डिस्टेंस है x डिस्टेंस, इससे p लेंगे। यहाँ पर x डिस्टेंस पर लगने वाला, सॉरी यहाँ से यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ x डिस्टेंस है, यहाँ पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो वो हमें ढूंढना है। तो आपको तो पहले ही मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ढूंढा जाता है। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन से भी हम ढूंढ सकते हैं, और गॉस लॉ की एप्लीकेशन से ढूंढने के लिए हमें गॉसियन सरफेस होना भी जरूरी है। गॉसियन सरफेस यानी 3D सरफेस, गॉसियन सरफेस यानी कि 3D सरफेस, 3D सरफेस होना भी जरूरी बनता है। रेडी? तो चलो, गॉसियन सरफेस होना भी जरूरी, तो पहले गॉसियन सरफेस को इसमें कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे गॉसियन सरफेस में? तो यहाँ पर देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पॉइंट चार्ज है कोई, तो इसका सिलेंडर टाइप हो जाएगा। सिलेंडर यानी 3D सरफेस, ये भी गॉसियन सरफेस है। रेडी? यानी कि यहाँ पर पॉइंट P चार्ज है, यानी कि यहाँ वेक्टर एरिया, यूनिट एरिया, रेडी? ये यूनिट एरिया है, यहाँ पर भी यूनिट एरिया है। अगर यहाँ से x डिस्टेंस से ले सकता हूँ तो हम यहाँ से भी x डिस्टेंस से ले सकते हैं। यहाँ से x डिस्टेंस, यहाँ पर भी पॉइंट, यानी x डिस्टेंस का, इसका भी x डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 2x। ये टोटल डिस्टेंस हो गया 2x। रेडी? इसका एरिया इस तरफ होगा। चलो अब क्या होगा देखें ना, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी। आपको मालूम है ये प्लेन शीट है, यानी प्लेन शीट है, यानी कि प्लेन शीट यानी कि ओनली वन साइड होगा। क्या होगा? प्लेन शीट यानी सिंगल लेयर होगा। शीट यानी कि सिंगल लेयर। आप इसे इस तरफ नहीं ले सकते हो कि आगे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पीछे भी, उसके उस पार भी। शीट बोला है इसलिए सिंगल लेयर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सिंगल लेयर यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेम यहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम यहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। यही बात समझ में, आगे बात समझ में अच्छे तरीके से। चलो आई बात समझ में। सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, बैकवर्ड जाएंगे पीछे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी दो तरफ होती है, एक आउटवर्ड एक ऑनवर्ड। रेडी? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी। रेडी? यहाँ पर टोटल फ्लक्स हमें ढूंढना है, टोटल फ्लक्स हमें ढूंढना है। टोटल फ्लक्स कैसा हो जाएगा? फ्लक्स टोटल अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या था? फ्लक्स टोटल यानी कि Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ पर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमारी गॉसियन सरफेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला थी, ये हमारे पास फॉर्मूला थी। और Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0 यानी कि यहाँ पर तो कितनी सरफेस है? टोटल 3 है। ये फर्स्ट, इसको फर्स्ट कह देता हूँ, इससे सेकंड, और ये कौन सी है? आउटवर्ड सरफेस है, यानी कि बाहर की साइड ये सरफेस है ना अपनी। रेडी? कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस यानी कि जो बाहर की साइड है कर्व्ड सरफेस बोलेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, और ये आउटवर्ड है कवर्ड सरफेस है वो तीसरी हमारे। यहाँ पर हमारे पास 3 सरफेस है, यानी कि हमें टोटल फ्लक्स ढूंढना पड़ेगा। तो फ्लक्स टोटल यानी कि फ्लक्स टोटल यानी कि क्या होगा? फर्स्ट टोटल ऑफ फ्लक्स ऑन 1, फ्लक्स टू 0, यहाँ पर फ्लक्स 0।
आप यहाँ से देख सकते हो फ्लक्स, यहाँ एरिया डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगा। अगर मैंने बोला था अगर कोई गॉसियन सरफेस होगा अदरवाइज 3D सरफेस होगा तो एरिया नॉर्मल कैसा हो जाएगा, एरिया डायरेक्शन आउटवर्ड्स रहेगी। कैसे रहेगी, आउटवर्ड्स। मेनली टू टाइप्स रहती है, एक इनवर्स और एक आउटवर्ड्स। और अगर 3D सरफेस अदरवाइज गॉसियन सरफेस हो तो उसका नॉर्मल एरिया डायरेक्शन ऑलवेज आउटसाइड रहेगा। पर 2D हो तो दो डायरेक्शन में आउटसाइड और यहाँ दोनों साइड हो सकती है, पर हम यहाँ पर आउटसाइड ही लेंगे। ये बात समझ में, आगे बात समझ में अच्छे तरीके से। चलो ये फर्स्ट है, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल E into D होगा, E into D। ये बात समझ में। cos थीटा, देखो यहाँ पर एरिया डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बोथ डायरेक्शन में भी सेम, यानी कि थीटा में भी 0। यहाँ पर इस सरफेस के लिए ले रहा हूँ, थीटा कौन सा होगा, 0, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्शन यहाँ पर एरिया डायरेक्शन, यानी कि थीटा यहाँ पर cos 0। सेम कंडीशन होगी प्लस ऑन 2, सेम कंडीशन होगी प्लस ऑन 2, प्लस 2 क्या है वो देख लेते हैं। तो सेकंड यहाँ पर ले लिया था हमने सेकंड, और थर्ड है हमारी थर्ड सरफेस, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस। फर्स्ट है ये, सेकंड ये, और थर्ड थर्ड। सेकंड के लिए एरिया डायरेक्शन यहाँ पर था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में भी सेम, दैट रीजन थीटा विल बी 0। आई बात समझ में, आगे बात समझ में। चलो अब क्या है, रेडी, E dA cos 0। आई बात समझ में। चलो अब किस लिए फ्लक्स ऑन 3, यानी कि ये सरफेस कवर सरफेस, तो कवर सरफेस में एरिया डायरेक्शन क्या आ जाएगा, एरिया डायरेक्शन आउटवर्ड्स रहेगा, यानी एरिया डायरेक्शन इसकी देखो ये कवर सरफेस है तो ये एरिया डायरेक्शन किस पर जाएगा, ऊपर जाएगा, एरिया डायरेक्शन आउटवर्ड्स, यानी एरिया डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। ये थीटा विल भी, थीटा कितना होगा, थीटा विल बी 90। यहाँ पर थीटा का एंगल कितना है, 90, यानी थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा 90 मिला, थीटा में 90 मिला, यानी cos 90 क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया, E into dA cos 90। यही बात समझ में, E into dA cos 90। देखो यहाँ पर हमने पूरा सरफेस लिया, हमने तो ये पॉइंट वाइज ही समझा था, हमने यहाँ पर पॉइंट चार्ट किया था, यानी कि हमने इसकी बात की थी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, D। क्या लिखा हमने, D। रेडी, हमें पूरा लेना है, यानी कि पूरा का क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। देखो रेडी हो गया, चलो यहाँ पर प्लस 1 into D है, cos 0 यानी कि 1, Q इनसाइड, रेडी, फ्लक्स की फॉर्मूला है फ्लक्स टोटल Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ फ्लक्स टोटल की जगह क्या लिख सकता हूँ, फ्लक्स टोटल की Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। रेडी, E dA cos 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x डिस्टेंस पर यहाँ सभी एरिया में कैसी होगी, सेम होगी। आप यहाँ जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यहाँ पर ये भी सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सेम, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक कैसी होगी, कांस्टेंट, कैसी होगी, कांस्टेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर ले लेता हूँ, dA cos 0 यानी कि 1 into dA यानी कि d, सेम यहाँ पर रहेगी E into dA, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कांस्टेंट, cos 0 यानी 1, यानी आकर d। यहाँ पर देखो dA d cos 90 यानी आंसर आता है 0, तो यानी 0 आ जाएगा, तो ये टर्म पूरी निकल जाएगी, यानी कि सभी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0। यहाँ पर देखो dA, समझ लो कि ये स्मॉल d है, ये सभी को एरिया को हम A कह देते हैं, इसको भी मैं A कह देता हूँ, ये पूरा एरिया को मैं क्या कर देता हूँ, A, ये पूरे एरिया को भी हमने क्या कह दिया है, ये स्मॉल da कंबाइन हो गए, ये पूरा एरिया बनता है। आई बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ, ये स्मॉल da लिया था मैंने, ये स्मॉल da, ये सब स्मॉल da लेके पूरा एरिया जो बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, A, क्या बोलेंगे हम, A। आई बात समझ में, आगे बात समझ में, E into dA, रेडी, कंफर्म। चल ये dA हो गया, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, पूरा एरिया यानी कि सभी का इंटीग्रेशन dA हो जाएगा, इंटीग्रेशन dA सबको कंबाइन करो यानी कि dA हो जाएगा। आई बात समझ में अच्छे तरीके से, तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0।
तो समझ लो कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इनफाइनाइट प्लेट थी, इनफाइनाइट प्लेट से लगने वाला एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ढूंढना था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, तो कि जितना हमने सिलेंडर, यहाँ समझ लो कि ये प्लेट है, ये सिलेंडर है, ये प्लेट के अंदर सिलेंडर घुसा होगा, कितना घुसेगा, इतना ही होगा ना, इतना ही घुसेगा ना, कि कितना, इतना ही होगा ना। एक प्लेट थी पूरी इनफाइनाइट कुछ लंबी थी, उसमें से क्या घुसाया हमने, सिलेंडर। तो सिलेंडर में सिलेंडर के अंदर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज हो गए, क्योंकि सिलेंडर के अंदर इतना ही इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। आई बात समझ में? तो मैंने आपको पहले भी बोला था लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पर सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि अगर हमें पता नहीं है कि कितना चार्ज है एक एरिया में, स्मॉल यहाँ पर कितना चार्ज है नहीं मालूम, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन यूनिट एरिया, वो हमारी फॉर्मूला है। यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सिग्मा, यहाँ पर लिख रहा हूँ सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन यूनिट एरिया, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज यानी क्यू इनसाइड अपॉन यूनिट एरिया यानी कि ए। रेडी? यहाँ पर क्या करोगे आप, एरिया को उस तरफ ले जाओगे, यानी कि Q inside into sigma into A। Q inside को वेरिएबल बनाओ तो A इधर चला जाएगा, तो Q inside is equal to क्या मिला, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0। ये E यानी 2E A। यहाँ पर देखो A कट, तब क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 2E। चलो ये E0 यहाँ पर, सिग्मा is equal to E एप्सिलॉन 0। यहाँ से आपको P को वेरिएबल बनाओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये होगा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट टू x डिस्टेंस, यानी कि x डिस्टेंस के द्वारा प्लेन शीट के हिसाब से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये कैसे पता चल रहा है, मैंने आपको पहले से अच्छे तरीके से बताया। इसमें से किसी को कुछ डाउट हो, अगर कुछ दिक्कत हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कह सकते हो। रेडी? चलो, पर आपको अभी समझा रहा हूं कि यहाँ पर जो पूरी प्लेन शीट थी वो इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये प्लेट हमने इनफाइनाइट ली हुई है। कभी रियलिटी में तो लार्ज रहती है, क्या रहती है, लाइट। इनफाइनाइट नहीं कह सकते हम, पर इनफाइनाइट किसके कंपैरिजन में, ये सिलेंडर के कंपैरिजन में। आई बात समझ में? ये सिलेंडर के कंपैरिजन में ये प्लेट की लेंथ हमने इनफाइनाइट समझी है, पर ये इनफाइनाइट नहीं तो बहुत लार्ज होती है। रेडी? पर इनफाइनाइट हम नहीं कह सकते, पर एज कंपेयर्ड टू बाय सिलेंडर प्लेन शीट लेंथ आर इनफाइनाइट। अंडरस्टूड? रेडी? चलो, यहाँ पर हमने जो समझा, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है। ये हमें न्यूमेरिकल्स में 1-2 न्यूमेरिकल्स इजी समझ में आ जाएंगे, और टेक्स्ट बुक में हमारा 1 या 2 न्यूमेरिकल्स ही बाकी है, बाकी सभी न्यूमेरिकल्स हमारे खत्म हो गए हैं। यानी कि हमारा एक टॉपिक बाकी रह गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर पे कैसा होगा, एट कूलम यूजिंग कूलम लॉ के हिसाब से हम जाएंगे, गॉस लॉ के हिसाब से जाएंगे और वहां पर ढूंढेंगे। पर उसके पहले ये समझना हमें जरूरी था, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। रेडी? आगे बात अच्छी तरीके से समझ लें, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ओके। अदरवाइज यहाँ पर ये आपको होमवर्क में 2 टाइम्स करना होगा। 2 टाइम आपको रफ बुक में और 1 टाइम फेयर बुक में, जो मैं PDF आपको भेजूंगा उसमें से आपको मुझे लिखकर भेजना है, ओके। चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।